Good morning, students. Today we will start with your chapter number 3 from first unit, which is preamble. In Hindi we call it Prastavna, which is this chapter is the most one of the most easiest and short chapter of your syllabus. So before start preamble, last videos from chapter number 1 and 2 I had already discussed about the preamble many times, but now I am repeating it again and we will discuss its basic features. तो प्रस्तावना को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिकॉग्नाइज करवा दूं, रिमेंबर करवा दूं कि जो प्रस्तावना होती है किसी भी बुक के अंदर वो पहला पेज होता है जो ये बताता है कि इस बुक के अंदर ये क्यों लिखी गई है और क्या क्या कंटेंट इसके अंदर इस बुक के अंदर आने वाला है, और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें। अगर हम भूमिका की बात करें तो भूमिका में आपको सबसे पहले यही चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी कि प्रस्तावना कहते किसे हैं। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की वो पहला पेज है या वो पंक्तियां हैं जो ये बताती है कि भारत की जो जिसे पढ़कर ये पता चलता है कि इस संविधान के अंदर कौन कौन सी जानकारियां हैं, जानकारियां हमें प्राप्त होगी, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, और जो है इस संविधान को बनाने के कारण क्या है, किस आकांक्षा के साथ इस चीज़ को बनाया गया है। तो ये आप भारतीय प्रेम्बल में पढ़ने वाले हैं। अगर विश्व की पहली प्रेम्बल की बात करें, पहली प्रस्तावना की बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रस्तावना है सबसे पहली प्रस्तावना थी, क्योंकि विश्व का सबसे पुराना संविधान भी जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमेरिका है, जो कि 1789 में बना था। तो ऑब्वियसली जो विश्व की सबसे पुरानी प्रस्तावना क्या है, वो अमेरिका की है, अगर कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। देखिए बच्चों, वैसे तो संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है और ये भी कहा जाता है कि अंग क्यों नहीं है। बेशक से बुक का, भारतीय संविधान की बुक का जो है मेन हिस्सा आप कह सकते हैं कि पहला पेज प्रेम्बल है, तो ये अंग क्यों नहीं माना जाता। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक जो 12 अनुसूचियां हैं ये संविधान का अंग है, क्योंकि इसके अंदर सारा एक्सप्लेन किया गया है कि संविधान क्यों बनाया गया है, क्या क्या पार्ट है संविधान के, कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या जो कानून शासन सत्ता को चलाने के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें जो है अनुच्छेदों में मिलेंगी, अनुसूचियों में मिलेंगी आपको। लेकिन प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य पता चलता है, कारण पता चलते हैं, और वो सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं पता चलती हैं कि ये संविधान बनाया क्यों गया है। तो ये जो प्रस्तावना है ये भारत का अंग नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको याद रखना है। इसके बाद अब आते हैं कि ये प्रस्तावना होती क्या है। मैं आपको जो है अपने फर्स्ट सेकंड वीडियो में भी बहुत अच्छे से यही सेम पिक्चर मैंने आपको बताई थी कि प्रस्तावना होती क्या है। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कह देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ चंद लाइंस जो है इसको प्रस्तावना कहते हैं, और ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान क्यों बनाया जा रहा है। तो आप सबसे पहली जो लाइन है इसमें पढ़ना शुरू करेंगे तो ये प्रस्तावना जो है इसके ये संविधान से ली हुई प्रस्तावना है, ये हूबहू वहीं से आई है। तो आप देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 2 की वीडियो 1 और 2 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसको मैं दोबारा से फिर से डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो आप फिर से उन प्रीवियस वीडियोज़ को देखें और वहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी ले लें। तो यहाँ सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस संविधान को बनाया किसने है, भारत के लोगों ने। ये देखिए कह रहा, पहली लाइन भी यही है कि हम भारत के लोग, और अंतिम लाइन भी यही कहते हैं कि इस संविधान को अंगीकृत करते हैं कि लोग इस संविधान को बनाने के साथ इसको अपना एक अंग की तरह स्वीकार कर रहे हैं और इसको इनमें शामिल करेंगे और खुद को ही समर्पित कर रहे हैं। तो ये इसकी पहली और आखिरी लाइनें हैं जो कि ये बताती है कि ये संविधान जो है भारतीयों की इच्छा है, एक किस्म से भारतीयों द्वारा बनाया गया है। और फर्स्ट पार्ट में तो हम ये सारा इसका करेंगे संपूर्ण, और ये 5-6 लाइन्स हैं। पहले बात करते हैं न्याय देने की। न्याय दिया जाएगा, कौन सा न्याय, सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बच्चों इस प्रेम्बल को अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लें, आपको ये लिखनी है, आपको ये मुंह जुबानी याद भी होनी चाहिए और आपसे पूछी जा सकती है। तो न्याय कौन सा चाहिए? 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है और राजनीतिक न्याय क्या है। फिर ये कहता है कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म और उपासना, मतलब कि आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हो, आप किसी भी धर्म में पूजा उपासना कर सकते हो। आप जो भारतीय संविधान है ये स्वतंत्रता ही देता है प्रत्येक नागरिक को। ठीक है, उसके बाद आती है समता यानी कि समानता। अब ये तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि भारत जो है समानता देता है किसकी? प्रति यानी कि गरिमाएं रखने की, प्रतिष्ठा की और अवसर समान तौर पर प्राप्त हो। कोई नौकरी मिलती है या किसी प्रकार का भी कोई भी आगे बढ़ने का अवसर है, उसको के लिए जो है समानता, भारत के संविधान समानता देने के लिए भारतीय संविधान पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है। तो इस तरह से समता कितनी, कौन सी कह रहे हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो आपको ये ध्यान रखनी है, न्याय 3 प्रकार की, स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की, समता जो है प्रतिष्ठा और अवसर की। उसके बाद ये कहते हैं तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधु बढ़ाने के लिए। ये सारी लाइन बता रही है कि व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे और गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसका भाईचारा भी बना रहे। तो ये सारे उद्देश्य हैं भारत के संविधान को बनाने के। क्या? न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता देना, एक देश की एकता, अखंडता बनाए रखना, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास करना। तो ये सारी चीजें भारतीय संविधान बनाने का प्रयास करेगा। और ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से कि किस तरह से भारतीय संविधान समानता लाने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद दे रहा है, कैसे स्वतंत्रता को प्रमोट कर रहा है, कैसे धार्मिक स्वतंत्रता को प्रमोट कर रहा है, ये आप आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो है पूरा का पूरा उद्देश्य बता दिया कि भारत के संविधान को क्यों बनाया गया। उसके बाद कहते हैं दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि हम इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प करते हैं और 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अपना अंग मान लेंगे, अपने जीवन में लागू करवाने का प्रयास करेंगे और खुद को हम समर्पित भी करते हैं भारत। ये जो है आपकी उद्देश्य का प्रस्ताव है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आपका देखिए बहुत सारा क्वेश्चन तो इसी में सोल्व हो गया है। अगर आपको ये प्रेम्बल बहुत अच्छे से याद हो जाएगी तो आप विशेषताएं जो है प्रस्तावना की बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। यही विशेषताएं आने वाली है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत में न्याय व्यवस्था है, 3 तरह की न्याय व्यवस्था को आप आगे लिखने वाले। तो विशेषताएं आपको बहुत अच्छे से अपने आप से ही क्लियर हो जाएंगी अगर आप प्रेम्बल बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट MCQ आता है, क्या भारत की प्रस्तावना में कभी चेंज भी हुआ है? क्या ये यूं की यूं थी? नहीं। जब भारत की प्रस्तावना आई तो इसके अंदर जो है समाजवादी शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, राष्ट्र की जो ये एकता और अखंडता है ये शब्द नहीं थे। ये कब आए हैं? ये 1976 में ये जोड़े गए हैं। 42वीं संविधान संशोधन द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। कौन कौन से वर्ड्स? अभी मैंने बताया, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी एकता और अखंडता, ये शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। अब आप चूंकि 16 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं भूमिका लिखवाने के बाद बच्चों को 2 डेफिनेशन लिखने के लिए जरूर बोलती हूँ। तो सबसे पहली डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। KM मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं ने दिलों की कुंजी कहा है। ये आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं और इंग्लिश में मैंने बोल ही दिया है, इसमें लिख ही रखा है। अकॉर्डिंग टू KM मुंशी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कंसिडर प्रेम्बल्स एज द की ऑफ हार्ट। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को क्या कहा है? दिलों की कुंजी कहा है। फिर आते हैं सेकंड प्रस्तावना पर। अकॉर्डिंग टू श्री GN जोशी, प्रेम्बल विच इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना है जो कि भारत का संविधान अंग
भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये संविधान का अंग नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि बट इंडिकेट्स द सैंक्शन, द पैटर्न, द ऑब्जेक्ट एंड द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं है, संविधान के स्रोत, आदर्श, लक्ष्य, राजनीतिक ढांचे आदि की उद्घोषणा करती है। तो ये दो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद हम आते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट, मेन फीचर, अब विशेषताएं शुरू हो गई। सबसे पहला है संविधान का स्रोत, कि ये संविधान बनने का स्रोत, यानी कि संविधान आया कहाँ से, किन के द्वारा लिखा गया। ये स्रोत जो है हम भारत के लोग जो हैं संविधान का मुख्य स्रोत हैं, जहाँ से ये संविधान बना है। देखिए, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये जो संविधान, बेशक से संविधान निर्माताओं ने बनाया है, संविधान सभा के सदस्यों ने इसको बनाया है, लेकिन अंतिम इच्छा तो भारतीय ही रहे हैं, आम जनता रहे हैं। आम जनता की जो राय थी वही संविधान सभा के सदस्यों ने प्रकट की है। ये कहने का उद्देश्य यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि हम भारत के लोग क्या है, संविधान का अंतिम स्रोत है। और मैंने बता भी दिया कि शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और अंत किससे होता है, कि संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं। इससे इसका एंड होता है। दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में बता रही हूँ, संविधान जो है भारतीय जनता की ही रचना है और भारतीय जनता की स्वीकृति है। यानी कि भारतीयों ने ही संविधान की रचना की है और भारतीयों ने ही इसे स्वीकृत किया है। तो ये बात हो गई। लेकिन अब बात वास्तविक आती कहाँ पर है? क्या वास्तव में भारत के लोगों ने संविधान को लिखा है? संविधान का अंतिम स्रोत है? आप कहोगे, आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया भी था कि 1946 में जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस दौरान जो है आम जनता तो नहीं संविधान सभा का अंग थी। संविधान सभा तो कुछ लोगों की लगभग 389 मैंने बताया था उसमें कितने लोग थे उस संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने जाकर जो है BR अम्बेडकर ने लिखा संविधान और उन्होंने इसे पास किया था। तो इसमें आम जनता कहाँ से आ गई? तो जो हजरत मोहनी है वो कहते भी हैं कि ये जो संविधान है आम जनता की देन नहीं है। कौन सा 1946 में जो संविधान बना था उसमें आम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। ये जो 389 लोग चुने गए थे वो आम जनता द्वारा वोटिंग करके नहीं चुने गए थे कि वयस्क जो मत अधिकारी हैं यानी 18 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो वोट डाल रहे हैं और संविधान सभा के सदस्यों को चुन रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। देखो बच्चों, उस टाइम ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि भारतीयों के पास इतना धन नहीं था कि इतनी बड़ी जनता के बीच इलेक्शंस करवा के संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति कर सकते, और ना ही इतना समय था, ना ही इतने सोर्सेज थे। तो उस टाइम इलेक्शन होना मुमकिन नहीं था। तो ये सच्चाई है कि जो संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान बनाया वो संविधान के जो भारत के लोग हैं उनके द्वारा चुना हुआ नहीं था। बट ये भी सच्चाई है कि जब पहली बार आम चुनाव हुए 1951-52 में, इम्पोर्टेंट है, MCQ है, आम चुनाव पहली बार कब हुए? 1951 और 52 में हुए। तो इन आम चुनाव के दौरान जो संविधान सभा के सदस्य थे, आम चुनाव मतलब 18 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों ने पहली बार वोट किया भारत में प्रधानमंत्री और लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए, तो पहली बार वोट किया। तो उस वोटिंग के दौरान 1951-52 की वोटिंग के दौरान ये देखा गया कि जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे जब वो 1951-52 में खड़े हुए तो वो चुने भी गए। ऐसा सदस्य कोई भी नहीं रहा कि हार गया हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक किस्म से 1946 में जो आम भारत के जो संविधान सभा के सदस्य थे, जब मौका आया भारतीयों को वोट डालने का, तो 1951-52 में हालांकि ये मौका आया, लेकिन देखो उस मौके के दौरान भी हम क्या देखते हैं कि जो 1946 की संविधान सभा के सदस्य थे वही वापस 1951-52 में चुन लिए गए। यानी कि आम जनता की जो राय है 1946 में तो नहीं मिल पाई कुछ कारणों की वजह से, लेकिन 1951-52 में वो राय भी दी गई। ये पता भी चल गया कि संविधान सभा के सदस्य जो हैं वो वास्तव में भारत के लोगों द्वारा चुने गए। इसीलिए क्या है, ये संविधान भी भारत के लोगों का द्वारा बनाया गया है और वही उसका एक अंतिम स्रोत है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, अगली 2 या 3 वीडियो में, अगली 2 और वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए थोड़ा इतना ही पढ़ें आप। बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।